हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 के कुछ बेसिक सवाल। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। कुछ आज बेसिक हम फार्मूला पहले सीखेंगे और उसके आधार पर कुछ सवाल करेंगे। जिसे घातांक करणी घातांक के नियम जैसे फार्मूला होता है a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है। और a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n। और a के पावर m और उसके पावर n है तो हो जाएगा a के पावर mn। और a के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और कोई भी संख्या मान लेते हैं ऋणात्मक है, मतलब किसी भी संख्या के पावर ऋणात्मक है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a। ये आपके घातांक के कुछ क्या है, कुछ घातांक के सूत्र हैं और इसके आधार पर हम सवाल को लगाएंगे। जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का मान निकालना है। लिखा है, पहला सवाल दिया है कि 16 के पावर 1/2 का मान क्या होगा। सवाल दिया है, क्या दिया है, 16 के पावर 1/2 का मान। ठीक है, ये जो 2 होता है ना, इसको जो 16 है यह हटेगा तब इसका मान निकलेगा। तो वैसे 1/2 जिसका मान होता है क्या होता है, जैसे ये करड़ी है ना, इसका मान क्या होता है 1/2। तो इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, √16 का मान क्या होगा। मगर रूट तो सभी लोग जानते हैं तो को भी बता सकता है, मगर पावर 1/2 बहुत लोग कम जान पाते हैं। या तो हम जानते हैं 16 का वर्गमूल निकालना है, इसको लिख 16 का ऐसा 2 संख्या ब्रेक करो कि गुणा करने पर क्या है 16 है, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, मगर इसको घातांक के नियम से कैसे लगाओगे, हमेशा ये ध्यान देना कि ये 2 कटना चाहिए। तो 16 को हम कैसे ब्रेक करेंगे कि ये 2 कट जाए। हमें पता ही क्या है 16 क्या है 4 का स्क्वायर है और इसके पावर क्या होगा 1/2 दिया है। तो इसका मतलब पावर में पावर क्या होता है गुणा हो जाता है, तो लिख सकते हो 4 के पावर 2 और गुणे क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। यह पहले का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा दिया है 243 के पावर 1/5 दिया है। तो इसका मतलब ये जो 5 है ना, 243 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे वो पावर क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। ठीक है ना, पावर क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। तो 243 का हम जब फैक्टर करेंगे, 243 के पावर क्या दिया है 1/5 दिया है। तो 243 का हम ऐसा फैक्टर करें जो पावर 5 बनना चाहिए। तो हम 243 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 243 का फैक्टर करोगे तो यह संख्या किससे कटेगी, आखिरी में क्या है 3 है, विषम संख्या 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए किससे काटेगा 3 से। 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 से कटेगा, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा 3, फिर 3 × 1 क्या हो जाएगा 3। ये कितनी नंबर 3 आया है 2, 4 और 1 5।
इसका मतलब 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5, और इसके पावर क्या हो जाएगा 1/5। ये 5 है, 1/5 है। पावर में पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हो जाएगा 3 के पावर 5 गुणे 1/5। अब देखो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा। 3 के पावर 1 का मतलब क्या मान आएगा, 3 आएगा। सवाल को हम इसको ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, हम आगे सवाल को देखेंगे। इसका मान कितना आया था, 3 आया था ना। और उसी प्रकार 81 के पावर 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बस ये सोचना है कि 4 कैसे हटेगा, और 81 को हम ब्रेक कर सकते हो क्या, 3 का गुणा यदि 4 बार करोगे तो क्या आ जाएगा 81। इसका मतलब 81 का हमको फैक्टर करना होगा। 81 को लिख सकते हो क्या, 9 गुणे 9। इसका मतलब 9 के पावर क्या हो जाएगा 2, फिर भी ये नहीं कटेगा। इसका मतलब 9 को भी हमको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर क्या हो जाएगा 4। क्यों जानते हो, जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। इसको लिख सकते हो 3 के पावर 4 और उसके पावर क्या दिया 1/4। अब पावर से पावर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा इसको होता है 3 के पावर 1 आएगा। अर्थात 3 के पावर 1 का मतलब 3 का गुणा 1 बार करो क्या आएगा, इसको उत्तर 3 आएगा। ठीक है, फिर हम आगे सवाल को लेते हैं। आगे सवाल लिखा है सरल कीजिए। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, घातांकवर्णी का नियम है क्या। हम दूसरा सवाल को लगाएंगे। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक का मान निकालना है। ठीक है ना, उसी अभी पिछले ही तरह ये सवाल है। ये जो ये बटे में 2 है ना, इसके बारे में सोचना ये कटेगा कैसे। उसी प्रकार 4 है, 625 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ये क्या नीचे वाला कटना चाहिए तभी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे 4 के पावर क्या दिया है, 4 के पावर दिया है क्या 3/2 है, ये कटना चाहिए। तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का इस पावर 2 लिख सकते हो। इसके पावर दिया 3 की पावर 2। ये देखो पावर है, पावर पावर में क्या होता है, गुणा करोगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात 2 के पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मान 8। मतलब 2 का गुणा 3 बार करना होगा। तो 2 का गुणा 3 बार जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 8 होगा। उसी प्रकार 625 के पावर 3/4 है। तो 625 हमें याद है 625 क्या है, यह होता है 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ 2 है, इसका मतलब ये 4 फिर भी नहीं कटेगा, तो 25 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो यह। अब जानते हो पावर में पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है। इसका मतलब 5 के पावर क्या लिख सकते हो, 4। मतलब 625 को हम लिख सकते हैं क्या, 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 4। और इसके पावर दिया है 3/4। अब देखो ये 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब 5 के पावर 3, 5 का गुणा 3 बार करेंगे क्या आ जाएगा, 125। तो दूसरे का जो उत्तर होगा क्या होगा, 125 होगा। अब तीसरा सवाल दिया 81 के पावर 3/4। अभी मैं पीछे ही बताया 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। तो यहाँ लिख देंगे 81 को क्या लिख दोगे, 3 के पावर 4। और पावर भी दिया है 3/4। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 के पावर 3 का मान क्या आ जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी सवालों को मैं क्या किया, बता दिया। ठीक है, फिर हम आगे सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल दिया है कि प्रश्न नंबर 3 दिया है सरल कीजिए। सरल करने का मतलब क्या है, छोटा से छोटा वैल्यू होगा। अभी हमने बेसिक पढ़ा है, फार्मूला में घातांकवर्णी का पहला ही नियम पढ़े थे, अधिक आधार बराबर होता है, पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी जो यहाँ संख्या का आधार क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब 3 के पावर 1/3
और सवाल है 3 के पावर 2/5, तो इसको लिख सकते हो 3 को एक ही बार लिखोगे 3 और पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1/3, 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यह क्या बन गया, भिन्न बन गया। भिन्न को नियम हम जानते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 15 होगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, और 15 को 3 से भाग दो क्या आएगा 5, अब 5 का गुणा 1 में करो हो जाएगा 5, और 15 में 5 से भाग दो आएगा 3, और 3 का गुणा 2 में करो क्या आ जाएगा 6, इसका मतलब 3 6 5 11/15। अब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते क्योंकि पावर क्या है भिन्न में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। मतलब मेरा आखिरी जो आंसर होगा यही होगा। और ये आपके पेपर में भी उत्तर इसी प्रकार होता है। 125/64 के पावर क्या दिया है 2/3 दिया है। अब मैं बताया कि जो हर में 3 है ना, उसको क्या करना है, हटाना है। और 125/64 आपको याद होना चाहिए, दोनों किसी न किसी संख्या का क्या है, क्यूब है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। इसके पावर क्या दिया है 2/3, अर्थात 5/4 लिख सकते हो क्या 3, और इसके पावर क्या दिया है 2/3। ये 3 से देखो 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो लिख सकते हो 5/4 के पावर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब स्क्वायर करना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। उसी प्रकार 256 के पावर क्या दिया है /625 - 1/4, और कोई भी संख्या यदि ऋणात्मक में पावर दिया है तो जो अंश हर वो संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अर्थात लिख सकते हो 625 के पावर 256 क्या होगा 1/4। अब वही सोचना है कि 625 यहाँ हर में क्या दिया 4, 625 को क्या लिख सकते हो 5 के पावर 4 लिख सकते हो। और 256 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 का स्क्वायर होता है ना। 256 बराबर क्या हो जाएगा 16 × 16, मगर मुझे 4 बनाना है तो इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के पावर 4 हो जाएगा। तो अर्थात इसको क्या लिख सकते हो 4 के पावर 4, और इसके पावर क्या है 1/4 है। तो अर्थात 5/4 के पावर क्या हो जाएगा 4, और इसके पावर क्या हो जाएगा 1/4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 5 क्या आएगा 4, इसका मान क्या आ जाएगा 5/5 क्या हो जाएगा 4। अभी तुम निकालो 125 के पावर 64 का मान कितना आया था 25/16, इसका मान कितना आया था 25/16 और प्लस, और इसका मान कितना आया है 5/4। अब इसको भिन्न हो गया, भिन्न के नियम जानते हो, 16 4 का क्या लेंगे एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या जाएगा 16 4 का एलसीएम 16 ही होगा। 16 कम 16 क्या जाएगा 25, प्लस 16 में 4 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 16 में 4 से भाग दोगे क्या 4, और 4 का गुणा 5 में करो क्या जाएगा 20, और 25 20 में जोड़ो क्या जाएगा 45, ये हो जाएगा 16। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 45/16। ठीक, अब हम आगे सवाल को लगाते हैं। ये सवाल दिया है सरल कीजिए, इसको हमको क्या करना है सरल करना है, और इसमें घातांक का नियम आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं 16 और ये 2 के पावर n + 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, माइनस क्या दिया है 4, और 2 के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, अब बटे नीचे 16
अब 2 के पावर n प्लस 2 है तो इसको लिख सकते हो 2 के पावर n इंटू क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 माइनस 2 और हो जाएगा 2 के पावर n इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, पावर 1। तो इसको हम घातांक के नियम से अलग अलग कर लिया। अब दोनों में क्या दिख रहा है, 2 के पावर यहाँ भी है, 2 के पावर n यहाँ भी है, 2 के पावर n यहाँ भी है, 2 के पावर n यहाँ भी। क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 2 के पावर क्या हो जाएगा n कॉमन, जो कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 16 दूना 32, यहाँ बचेगा क्या 4। उसी प्रकार नीचे भी 2 के पावर n कॉमन है, बचेगा क्या, यहाँ भी बचेगा 16 और 2 के पावर 4 का मान 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये हो जाएगा 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, ठीक कट जाएगा। 32 में से 4 घटाओ क्या मिलेगा 28 मिलेगा और 16 चौका 64 माइनस 4 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उत्तर तो ये भी हो सकता है, मगर जब भी हम उत्तर को देते हैं सबसे छोटा रूप होना चाहिए। तो ये संख्या किससे कट रहा है 4 से कट रहा है। 4 से काटोगे हो जाएगा 7 चौका 28, 15 चौका 60। तो जो इसका उत्तर क्या होगा 7/15 होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये सवाल है, अभी जो मैं पिछले बार सवाल को लगाया सेम उसी प्रकार का ये क्या है सवाल है। ये जो 5 की पावर n प्लस 4 है ना, इसको अलग अलग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। जहाँ पावर में दिया उसको क्या करोगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 4। अब फिर ये इसको जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा 5 का पावर n प्लस 4 ही हो जाना है, माइनस 6 गुणे 5 के पावर n इंटू 5 का क्या लिख सकते हो स्क्वायर लिख सकते हो बटा के 9। और क्या हो जाएगा 5 के पावर n इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस 5 के पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हो 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 1 और गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जिस प्रकार हमने पिछले सवालों को लगाया था वही सवाल लगाएंगे। ऊपर देख रहे हो क्या है 5 के पावर n कॉमन है, दोनों वहीं क्या है 5 के पावर n कॉमन है, तो क्या बचेगा 5 की पावर 4 5 की पावर 4 गुणे 6, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 की पावर n। यहाँ 9 है, यहाँ 5 बचा, 9 बचे 45, यहाँ का बचा 5 चौका 20। अब ये सेम है तो क्या हो जाएगा कट ही जाएगा। अब 5 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा 125 और 5 का स्क्वायर 25 छक्का 150 और 45 में से 20 को घटाएंगे, 45 को 20 में से क्या करेंगे घटाओगे क्या मिलेगा 25 मिलेगा, क्या मिलेगा 25। और 125 में से 150 को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा -25। और नीचे भी क्या दिया है 25 और कट कर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे सवाल को लेकर चलते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित प्रतीक का क्या निकालना है x का मान निकालना है। निम्नलिखित में x का मान निकालना है। क्या दिया है 3 की पावर 2x प्लस 3 बराबर क्या दिया है 1 दिया है। या तो इसको घातांक का नियम से लगाओ, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अरे 60 में इसको लगाना और क्या लिख सकते हो
क्या मैं इसको दोबारा, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस हमको चाहिए, ये x का मान तभी निकल सकता है जब यहाँ मुझे हम पावर में कुछ लिखेंगे। तो क्या 3 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और हमको ये पता है कि किसी भी संख्या पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखो ना यहाँ बेस क्या है, दोनों का सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, -3/2 होगा। यह छोटे में लगाया जा सकता है। आगे मुझे पूरे रूल से लगाना, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं ये पावर है ना, 3 के पावर, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3 के पावर 2x और 3 के पावर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो कि नहीं, ये लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब आधार बराबर होता है पावर जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 के पावर 3 है यहाँ बटे में ला दोगे तो हो जाएगा 3 के पावर 2x, क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 3 हो जाएगा कि नहीं, या 3 के पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 के पावर, क्या इसको -3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। 3 के पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब देख लो बेस बराबर दोनों का है कि नहीं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, बस सोचते कैसे है ये आपको आना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा सवाल दिया है 2 के पावर x - 5 गुणे 5 के x पावर -4 बराबर 5 दिया है। अब ये देख रहे हो क्या है, माइनस है तो इसको क्या करोगे बटे में लिखोगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x और 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, गुणे 5 के पावर x और 5 के पावर 4 बराबर क्या दिया है 5 दिया है। अब देखो क्या है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर x 5 के पावर x, और इसको हम गुणा करके यहाँ भेज देंगे बराबर 5, 2 के पावर 5 और 5 के पावर 4। अब देख रहे हो x का मान निकालना है हमें, है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो 2 के पावर x 5 के पावर x बराबर, यहाँ पे 5 के पावर 4 है, इसका भी पावर 1 है, तो क्या लिख सकते हो 5 के पावर क्या मैं 5 लिख सकता हूँ, यहाँ 2 के पावर 5। और दोनों जगह तुलना का अगर देखो 2 के पावर x बराबर 2 का जो बेस है x है, यहाँ 5 की पावर क्या है 5 है, 2 की पावर क्या है 5 है, अब 5 के पावर x है तो 5 के पावर 5 है। दोनों केस में x का मान क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर क्या आएगा 5, ठीक है। तो इसको लगाओ कैसे, एक नियम और है, यदि जब पावर बराबर होता है, यदि a की पावर m और b की पावर भी m है, जिसको लिख सकते हो a b की पावर क्या हो जाएगा m, इसको लिख सकते हो। यहाँ देख रहे हो पावर बराबर तो अंश का क्या हो जाएगा गुणा, 5 दूना के 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा 5। अब देखो बेस क्या होगा बराबर होगा कि नहीं हो गया, x बराबर क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आज का ये अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक का x का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखा है 2 के पावर x + 1 बराबर 2x - 1 प्लस क्या है 12। तो इसको हम करेंगे क्या, जो ये वाला संख्या है ना इसको हम लेफ्ट कर देंगे, मतलब 2 के पावर 2x + 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 के पावर 2x - 1 बराबर क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। सवाल को इसको हम क्या करेंगे ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सवाल दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ,
लिखा है 2 के पावर 2x+1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सवाल है। तो ये जो फार्मूला हमने बताया उसी प्रकार को लगाओगे तो लिख सकते हो क्या, 2 के पावर 2x इंटू 2 माइनस 2 के पावर 2x, मगर यहाँ पर माइनस है। अब माइनस वाले केस में क्या होता है, भाग में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या लिख लोगे 1 लिख लोगे, हो जाएगा क्या 12। अब देख लो दोनों केस में 2 के पावर x क्या है, कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 12। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यह होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा 2 के पावर x 2 दूना के 4, 4 में से 1 घटाओ क्या मिलेगा 3/2, 12 लिख सकते हो। और इसको काट सकते हो कि नहीं, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 2 के पावर x बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 2 के पावर 2 का गुणा क्या हो जाएगा 4 में, तो हो जाएगा 2 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 8। और 8 वहाँ देख रहे हो 2 के पावर x है, तो 8 को पावर में क्या लिख सकते हो, क्या किसी संख्या का क्यूब है, मतलब 8 2 का क्या है क्यूब है, मतलब 2 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3। जो पहले का उत्तर क्या आएगा x बराबर 3, ठीक है ना। अब ये सवाल है 3 के पावर 2x माइनस 3 बराबर क्या दिया है रूट में, क्या इसको हम 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जो करड़ी है यहाँ कुछ नहीं होता 1/2, करड़ी का मान क्या होता है 1/2 होता है, मतलब यहाँ 3 दिया तो इसका मतलब जो मान होगा 1 क्या होगा 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पावर 20 क्या है बराबर 20 क्या है बराबर है, इसका मतलब पावर भी क्या होगा बराबर होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 1/3, और माइनस 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 3 लेकिन 9 1 10 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा 5/3 होगा, 5/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 9 के पावर 3/2 प्लस 3 गुणे 4 के पावर 0 माइनस 1/81 के पावर माइनस क्या दिया 1/2। इस सवाल को हम देख लेते हैं। 9 के पावर 3/2 का क्या लिख सकते हो, क्या इसको 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 3/2 हो जाएगा प्लस 3, और 4 के पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा माइनस। अब ये जो 1/81 है ना, 1/81 के पावर a माइनस 1/2 है, अभी बताया गया पावर जब माइनस में होता है तो ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 लिख सकते हैं, और यहाँ 81 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 81 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 के पावर 3 का मान क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 का मान क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 के पावर 3 का मान क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 3 एक कम 3, और इसको लिख सकते हो 9 का क्या है स्क्वायर है, ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 27 3 30 और माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा।
अब दूसरा सवाल दिया है क्या, दूसरा सवाल दिया है 1/2 प्लस 0.01 के पावर -1/2 और -27 के पावर 4/3। और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/3 होगा कि नहीं होगा, प्लस 0.01 का मतलब क्या है, क्या इसको हम 0.01 को यदि पूर्णांक में बनाएंगे, 2 स्थान दशमलव है ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दोगे और 100 से क्या कर दोगे, भाग हो जाएगा। इससे 1 हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 100। इसका मतलब ये पूरा मान क्या है 1/100 और इसके पावर क्या दिया है -1/2, यह 27 के पावर 4/3। अब देखो 1/3, इसको क्या मैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और ये जो पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और 27 ये यहाँ पर 3 है तो इस 3 के पावर इसको हम 3 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 4/क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, 1/3 यहाँ बच जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा 81। अब 10 में से 81 को घटाओगे क्या मिलेगा, 10 को 81 से घटाओगे तो क्या मिलेगा -71 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, -71 मिल जाएगा। तो हो जाएगा क्या 1/3 अब प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और इसका गुणा कर लोगे 1/-3 एक कम 3 और 7 तरीके 21 बटे क्या हो जाएगा 3, और 1 में से 213 को घटाओ क्या हो जाएगा 212, किस में होगा माइनस में, -200 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा क्या 12/3। ये संख्या कटेगा नहीं, इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। ये रहा आज का आपका कुछ सवाल जो आपका वास्तविक संख्या में दिया है क्लास 9। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे परमयीकरण विधि, किसी भी सवाल को हम परमयीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आज मैंने कुछ सवाल बेसिक सवाल लिया है, सवाल को लगाएंगे देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी जहाँ भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा पूछेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और ठीक है।